आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। इसमें क्या रखा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी देखो कितने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं भाई तुम्हारे। साइन होता है ना, कौन सा होता है, कोस होता है, सेक टेन होता है ना। साइन का उल्टा कर दोगे तो तुम क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, है ना। कोस का करोगे तो सेक होता है ना। और टेन का करोगे तो क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, है ना। तो ये जितने भी हमारे क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो मतलब इन सभी वैल्यू को, इन सभी को, इसको इसको और इसको, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, इस सेक में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम साइन से स्टार्ट करते हैं। किसे करते हैं, साइन से। तो साइन ए को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइन को ऐसे लिख दूँ, अंडर रूट ये, ठीक है, इस तरह से लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ ना, क्या 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 कर सकता हूँ, ध्यान दो। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास पता है साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ईजी होगा तुम्हें सोल्व करने में। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे ही रखो। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। तो देखो क्यों लिखा, क्योंकि कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, है ना। ये लिख दिया हमने, या ओनली सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहाँ सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, है ना। अब नीचे से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा हमारे ऊपर, तो स्क्वायर रहेगा ही। तो सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, किसके लिए, कोस, साइन के लिए। अब हम कोस के लिए देखते हैं। कोस के लिए क्या होगा, कोस ए, जब कोस का चेंज करूँगा तो कोस का तो सिंपल होता है, कोस ए बराबर 1 सेक ए, हो गया कन्वर्ट, ठीक है। क्यों, रीज़न लिख दो इसमें, क्योंकि हमें पता है कोस ए किसके बराबर होता है, 1 सेक ए के बराबर होता है। ये रीज़न लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट करता हूँ, किसको, टेन को। टेन ए को कन्वर्ट करते हैं। तो टेन ए को कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन ए, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इसको मैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख दिया, है ना। अब ध्यान देना, अब जब ये टेन स्क्वायर ए है तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, सेक स्क्वायर ए -1। क्यों, रीज़न लिखो यहाँ पे। रीज़न क्या होगा, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर होता है। तो इसी को चेंज करके हमने ये लिख दिया, और ये हमने टेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, एक मिनट, अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, मतलब फोर्थ कोसेक में कन्वर्ट करते हैं, कोसेक को कन्वर्ट करते हैं सेक में, है ना। तो इसको भी सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, ध्यान देना। कोसेक को कोसेक स्क्वायर ए अंडर रूट में लिख सकते हैं, है ना। और कोसेक का हमें मान पता है क्या है, इसका फॉर्मूला 1 प्लस किस में कन्वर्ट सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्यों, रीज़न लिख दो यहाँ पे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको और कन्वर्ट करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, क्योंकि कोट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोट ए किस में लिखा जा सकता है, 1/10 में लिखा जा सकता है ना, इसमें लिखा जा सकता है। इसलिए हमने इसको क्या किया, कोट को 10 में कन्वर्ट कर दिया। अब 10 का मान हमने निकाला था पीछे, है ना। देखो 10 स्क्वायर का मान निकाला था ना, 10, ठीक है ना। तो इसमें इसकी जगह हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। या फिर तुम्हें अगर याद है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो 1 प्लस 1 में, ठीक है, 10 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए -1। क्यों, रीज़न लिख दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से लिख दो, 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, रीज़न बहुत ज़रूरी है लिखना, रीज़न के बिना आंसर मत लिखना, गलत हो जाएगा। उसके बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर भी यही हो जाएगा -1, और ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, +1, इससे ये कट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए -1, है ना, ऊपर वाले से रूट हट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना, और इसमें रूट लगेगा, ठीक है ना, इसमें रूट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं कोट का करता हूँ, क्योंकि देखो सेक का हम कन्वर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि सेक में ही कर रखा है, तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, आप कोट को, कोट, ठीक है। ए, तो कोट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इसको भी रूट में कर देता हूँ, कोट स्क्वायर ए, है ना, ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको। और कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए, है ना, अभी ऊपर हमने देखा था, है ना। बाकी तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत होगा। ठीक है, कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, अब tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है ना, रीज़न क्योंकि tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर होता है। ठीक है, और बस अब इस यहाँ से क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये रूट में ही रह जाएगा, है ना, ये हमारा रूट में ही रह जाएगा। तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,